भारत का संविधान देश के आजाद होने से कई साल पहले से ही बनना प्रारंभ हो गया था। 1857 की क्रांति के बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान के संविधान को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका विद्रोह समाप्त हो जाने के कारण वे यह कार्य पूरा नहीं कर पाए। 1935 में अंग्रेजों ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की नींव के रूप में लक्ष्य और उद्देश्य को सामने रखा। उन्होंने संविधान का एक पूरा खाका तैयार कर दिया था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के सभी रजवाड़ों की रियासत को समाप्त करते हुए उन्हें भारतवर्ष का हिस्सा बना देने का प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को संविधान के इस सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जिसका जिन्ना और रजवाड़ों ने विरोध किया। सभी की सहमति पाना मुश्किल काम था, परंतु अप्रैल 1947 के अंत तक संविधान सभा की दूसरी बैठक में बहुत से राजा कांग्रेस से सहमत हो गए थे। 3 जून 1947 यह घोषणा कर दी गई कि भारत, पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा। 14 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा मिली तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी मौजूद थे, परंतु वे वो लोग थे जो बंटवारे के बाद भी भारत में ही रहने वाले थे। इसी सभा में नेहरू जी द्वारा हमारे देश के नए परचम, झंडा, तिरंगे को प्रस्तुत किया, जिसका संपूर्ण संविधान सभा ने समर्थन किया। देश 2 भागों में विभाजित हो गया। अनेक क्रांतिकारियों की बलि चढ़ जाने के बाद आखिरकार वह दिन आ गया, 15 अगस्त 1947, जिस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भी देश के सभी देशवासियों ने इस पर्व को मनाया। सभी जाने माने लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद थे सिवाय एक के, और वह थे महात्मा गांधी, क्योंकि वे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। परंतु अभी पूरी तरह से देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का संविधान अभी पूरी तरह से नहीं बनकर लागू नहीं हुआ था। देश का विभाजन हुआ और देश आजाद भी हो गया। अब देश के पास केवल एक ही मुद्दा था, देश का संविधान, जिसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एक कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर, DP खैतान आदि थे, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन 7 ने मिलकर संविधान पर काम शुरू किया। कई मुद्दों पर सभी की राय एक जैसी होती थी, लेकिन जब किसी मुद्दे पर सभी की राय एक जैसी नहीं होती थी तो उस स्थिति में मतदान करवाया जाता था, और इस मतदान से जिस पक्ष में ज्यादा मत होते थे उस पक्ष को मान लिया जाता था।